नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज का जो विषय है स्वरवेद से लिया गया है। स्वरवेद का दिव्य संदेश मैं बताने जा रहा हूं। प्रभु स्वरवेद में कहते हैं कि जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत्य सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। सब कुछ मेरे अंदर है, परमात्मा ही मेरे अंदर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। उसके बाद भी हम सब दीन हीन अपने आप को समझ बैठे हैं, असहाय समझते हैं, निराश हैं, हताश हैं। क्या कहते हैं प्रभु कि जो तुम संसार की वस्तुओं से तुम खुश होते हो, क्षण में तुम्हें सुख मिलता है और उसके वियोग होता है तो तुम्हें दुख मिलता है। इसी सुख और दुख के उहापोह में रहते हो। यह वास्तविक सुख नहीं है। अरे सुख का सागर तेरे पास है, हमारे आपके भीतर ही है, वो परमानंद है। स्वयं परमात्मा ही विराजमान है। सारे ज्ञान की रश्मियां हम सबके भीतर है, वो आनंद का स्रोत ही हमारे भीतर है। तो स्वयं को जाने बिना, स्वयं का जब तक अनुभव नहीं होगा, उस हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि चेतन से चेतन का योग होता है। हम चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो चेतन से चेतन का मेल होगा, उसके बीच में क्या है? आवरण है। हमारा आपका अनियंत्रित मन, अशुद्ध मन, इम्प्योर माइंड। और ये मन क्या है? यही बहुत बड़ा खेल रचता है, जीव को पतन की तरफ ले जाता है, बाहर की दुनिया में ही घुमाता है। क्योंकि सारे इंद्रियां क्या है? कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और ये बाहर के विषयों की तरफ भागती हैं। मन का, इसका मन क्या है? लगाम है, बाहर का दरवाजा ही खोलता है, उधर ही विषयों में चराते रहता है जीव को। और इसकी चेतना, जो आत्मा की चेतन शक्ति है, सुरति, उसी को अपने साथ जोड़ करके और ये संसार के सुख भोग में ही जीव को उलझा के रखता है। जब हम स्वयं की तरफ बढ़ते हैं, स्वयं को कैसे जानेंगे? आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आपको जानता सुमिरन पुरुष सकाल। आत्मा को जानने के लिए आत्मा के ही द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। उसको देखने के लिए बाहर की लालटेन और रोशनी की जरूरत नहीं है। स्वयं का प्रकाश है, 16 सूर्य का प्रकाश है हमारे आपके भीतर, और परमात्मा आनंद सूर्य का प्रकाश है। वह प्रकाश रहते हुए भी हमारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, हम अपने आप को असहाय समझते हैं, निर्बल समझते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमें भेदिक गुरु नहीं मिला, आपने सदगुरु नहीं किया, सदगुरु को के लिए हम व्याकुल नहीं हुए, विरह नहीं जगा। सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, आध्यात्मिक गुरु, पारमार्थिक गुरु, उन्हीं को सदगुरु कहा जाता है, जो आत्मा के गुरु होते हैं। बाकी तो देह के गुरु हैं, हर विषयों के गुरु हैं, अलग अलग गुरु हैं, ज्ञान ज्ञान में भेद है। तो हम सब उस आंतरिक सुख को पाने के लिए सदगुरु के शरण में रहें और अपना सारा तर्क वितर्क जो है अंधभक्ति न करें, न ही ज्यादा दिमाग ही चलाएं कि हमारा मेन विषय ही छूट जाए। तो विश्वास करके, श्रद्धा और विश्वास के साथ ही हम सत्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, धर्म पर चलते हैं। बहुत सारे व्यवधान आते हैं, परेशानियां आती है, लेकिन जो धीर वीर गंभीर होता है, बड़े पुरुष होते हैं, वही महान कार्य को, उस दुख को सहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम सबके मार्गदर्शक जो सदगुरु स्वयं हैं, वो आत्मा में कहते हैं कि अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम नौ ममार न जिरियति। हमारा भी जन्म और मृत्यु नहीं होता, आत्मा का शरीर छूटता है, शरीर का जन्म होता है, भोग के अनुसार उसको आयु, जाति और भोग ये सब कर्म के लेखा जोखा है, और इस अनुसार हम विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। तो मनुष्य का जन्म मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, तो हम सब उसमें अपने आप को समझें और सदगुरु के चेतन प्रकाश में, सदगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल के ही हम आंतरिक आनंद को, स्वयं को जान सकते हैं, उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो विषय ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए फिर आगे क्रम से मैं बताऊंगा। आप सबका धन्यवाद। आप सब बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और इसको जो चैनल है नो अबाउट अननोन, इसको सब्सक्राइब कर लें
ताकि जो भी वीडियो डले तो आपको सूचना आ जाए।